नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो और नई फिटिंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल। तो आगे आपको दिखाते हैं कि आज हमने जो फिटिंग की हुई है वो किस तरह से की हुई है। टोटल हमने CPVC की फिटिंग की है। यहाँ पे री इंस्टॉल किया है टैंक को। पहले टैंक वहाँ रखा हुआ था, वो जगह आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पे फिटिंग थी तो UPVC की और पौना की फिटिंग यहाँ पे पहले से थी। अब ये नया मकान बना है, ऊपर का दूसरे माला। टैंक को नीचे से ऊपर भी उठाना था और जो ऊपर लैट्रिन है, बाथरूम है, किचन है बना है, वहाँ पे फिटिंग करनी थी। वो फिटिंग हमने की हुई है। तो पहले U की फिटिंग थी पौना की, अब यहाँ पे हमने CPVC की फिटिंग की हुई है। नई फिटिंग का जो वीडियो है हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये टैंक है 1000 लीटर का। कस्टमर का कहना था कि टैंक हमारा एक बार उड़ गया था, शायद ये टूट फूट भी गया होगा, पर ये टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट है और पानी इसमें फुल भरा हुआ है। पानी भी भर दिया गया है, कहीं से भी लीकेज भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो फिटिंग की है किस तरह से की है, क्या क्या आइटम लगा है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें छेद पहले से थे, यहाँ था और ये भी छेद था। तो ये पौना के छेद थे, हमने इसको बढ़ाकर 1 इंच का किया हुआ है। इसके बाद हमने टैंक निप्पल भी बदल दिए सारे। पहले पौना के टैंक निप्पल लगे थे, अब हमने टैंक निप्पल 1 इंच का कर दिया है जो CPVC के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CPVC का 1 इंच का टैंक निप्पल है और ये भी 1 इंच का टैंक निप्पल है और ये भी 1 इंच का है। यहाँ पे टोटल हमने 1 इंच की फिटिंग की हुई है, क्योंकि समरसेबल की लाइन है, जो इनलेट है, ये जो लाइन है इनलेट लाइन है और समरसेबल की है, इसलिए 1 इंच का डालना जरूरी होता है। और ये है आउटलेट, तो आउटलेट का तो 1 इंच का डालना ही कंपलसरी है और जरूरी भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 इंच का टैंक निप्पल और एल्बो 1x1 का एक यूनियन दिया है और यहाँ पे जो टुकड़े थे छोटे छोटे वो हमने जोड़ के ये लाइन पे लगा दिया है ताकि वेस्ट ना हो और फालतू में पड़े ना रहें। इसके बाद यहाँ भी टैंक निप्पल 1 इंच का, ये यूनियन है 1 इंच का, ये ओवर का है। टैंक भर जाता है तो इससे पानी ओवर होने लगता है तो पता चल जाता है कि टैंक भर गया है। इसके बाद यहाँ भी 1 इंच का टैंक निप्पल है, ये CPVC का 1 इंच का गेट वाल है, यूनियन है। इसके बाद यहाँ पे 1x1 की टी लगा के हमने ये ईयर के लिए पाइप निकाल दिया है और एक टी यहाँ खोद दी है ताकि इसमें कचरा ना जाए। आप टी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, पर ये लगाने से अच्छा रहता है। कोई चिड़िया है, कौवा बैठ जाता है तो उसमें कचरा ना डाल सके, इसलिए ये टी यहाँ पे लगाना जरूरी है। आप इसमें कैप लगा के छोटे छोटे छेद भी कर सकते हैं ताकि छोटी मक्खी वक्खी जो मिट्टी का घर बना देती है वो भी ना बना सके। तो यहाँ पे भी एक एल्बो दिया है, एक सॉकेट यहाँ दे दिया है और ये सॉकेट, भले सॉकेट बर्बाद हुए लेकिन टुकड़ों से हमने ये लाइन बना दी है। आप देख सकते हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया है। और ये ओवर का पाइप है, तो ये ऐसे हमने खोस दिया है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सोलेशन हमने नहीं लगाया हुआ है। अब टैंक को अगर खोलना है आपको तो किस तरह से खोल सकते हैं, एक यूनियन यहाँ से खोल लेना है और यहाँ से खोल लेना है। इसके बाद धुलाई करने में आपको आराम हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ भी एक यूनियन दे दिया है कि खोल लेंगे तो ये पाइप छोटा हो जाएगा, नहीं पलटी अल्टी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ से खोल लेना है। इसी के लेवल में रख दिया है ताकि आप पलटी करें तो ये टूट ना सके। पाइप अगर बड़ा रहता है तो दिक्कत होती है, इसलिए हमने इसके लेवल के अंदर ही इसको रखा हुआ है यूनियन को। तो यहाँ पे एक यूनियन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये खोलो और ये खोल देना है, ये खोल देना है। इन तीनों यूनियन को खोल के टैंक को आप बिल्कुल से अलग कर सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं साफ सफाई करके, और आप इसको खुद ही ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फिटिंग की हुई है। तो ये लाइन हो गई इनलेट की लाइन है और ये जो है आउटलेट है ये, और ये ओवर का है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच की हमने टोटल यहाँ पे फिटिंग CPVC की हुई है। अब चलते हैं जो यहाँ से हमने लाइन को डाउन किया है नीचे, और नीचे किस तरह की फिटिंग की हुई है वो आपको दिखाते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। और यहाँ पे हमने जो लाइन को ड्रॉप किया है किस तरह से किया हुआ है ये आप देख सकते हैं। यही वो लाइनें हैं जो टैंक के पास से नीचे को हमने ड्रॉप किया है। जैसा कि हमने अगले वीडियो में आपको बताया है कि स्लैब के ऊपर 1 फीट कम से कम और नीचे 1 फीट कम से कम ज्वाइंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही खास जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप अगर फिटिंग कर रहे हैं, प्लम्बर हैं या नए प्लम्बर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कोई ज्वाइंट नहीं है, ऊपर से लेके ज्वाइंट नहीं है और हमने सीधा यहाँ पे ज्वाइंट रखा हुआ है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि जो इनलेट है, इनलेट वहाँ से डायरेक्ट आया है और यहाँ पे एक लाइन क्रॉस हो रही थी आउटलेट की, तो हमने यहाँ बाईपास लगाया, 1x1 का बाईपास है, ये देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे एक टी दे दिया है, 1x1.25 की टी है जो बाथरूम के लिए लाइन गई है और ये लाइन जो है किचन के लिए चली गई है। तो ये डायरेक्ट जो लाइन है जो फ्रेश वाटर का लाइन है, फ्रेश पानी चाहिए हमको,
अब गर्मी का टाइम आ रहा है तो गर्मी के टाइम में ताज़ा पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए ये किचन के लिए है। और ये लाइन सीधा गई है बाथरूम के अंदर, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके नीचे हमने यहाँ नीचे लिया है एक, यहाँ पे 1x1 का एल्बो है। इसके बाद ये नीचे के लिए लाइन गई है। अब ये जो आउटलेट है, आउटलेट में भी कोई ज्वाइंट नहीं है, ये देख सकते हैं ऊपर से ये सलंग पाइप है यहाँ तक सीधा। और यहाँ बाथरूम के अंदर के लिए लाइन देनी थी, इसलिए हमने यहाँ 1x1.25 का यहाँ टी लगाया है। टी लगाने के बाद एक यहाँ पे वॉश बेसन रहेगा, तो वो वॉश बेसन के लिए हमने एक टैप यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए यहाँ पे 1x1 का जो ब्राश टी है वो हमने यहाँ पे लगा के एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया हुआ है। अब ये भी सीधा जाके यहाँ एक एल्बो दे दिया है 1x1 का। और इसके बाद जो यहाँ हमने लाइन को ड्रॉप किया है, और ये जो लाइन है ये इनलेट है, तो ये भी यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। तो यहाँ तक हमने नई फिटिंग की हुई है। इसके बाद जो अंदर है बाथरूम के अंदर वो किस तरह से किया हुआ है, तो यहाँ से जो आउटलेट है, जो टंकी की लाइन है, वो यहाँ से हमने दिया हुआ है। और यहाँ एक टी दे दिया है 1.25 का, 1.25 का एल्बो लगा के हमने जो किचन के लिए लाइन थी, वो किचन के लिए हमने एक टंकी की लाइन दी हुई है। तो ये दोनों किचन की लाइन है, वो साइड का आपको दिखाएंगे। इसके बाद ये लाइन अंदर चली गई है, और ये जो इनलेट है उसका भी लाइन अंदर चला गया है। अब आपको बाथरूम के अंदर दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइल्स लग चुकी है इस तरह से। यहाँ पे अब आपको समझ में नहीं आएगा, पर आपको बता देते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइन बाहर से आई है, ये है इनलेट, यानी कि फ्रेश वाटर लाइन है। ये जो समरसेबल की लाइन है, ताजा पानी की लाइन है, यहाँ से आई हुई है। और डायरेक्ट ये टाइप यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से जो समरसेबल की लाइन है, फ्रेश वाटर है, वो डायरेक्ट यहाँ पे दिया है। इसके बाद उसका रोल खत्म होता है। अभी यहाँ पे ताजा है सीमेंट का निशान, तो यहाँ से ये लाइन यहाँ से हमने सीधा लिया हुआ है ये। और यहाँ पे ये आपको दिखाएंगे हम वीडियो। तो यहाँ पे एक टी दे दिया है हमने 1.25 की, और यहाँ से लाइन को नीचे कर दिया है। यहाँ ब्राश टी लगा दिया है, ब्राश टी लगाने के बाद सीधा लाइन डाउन किया है। और यहाँ पे एक एल्बो देके लाइन इधर। अब यहाँ पे एक टी है और एक टी यहाँ पे 1.25 की लगा के ये लाइन ऐसे दे दिया हमने। और ये सीधा यहाँ पे जो कूल वाटर के लिए हमने दिया है, ये कूल वाटर का पॉइंट है, गीजर का है, वो इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे ज्वाइंट है। इसके बाद दूसरा जो ये है, ये हॉट वाटर का है। तो हॉट वाटर का लाइन इस तरह से आया है यहाँ सीधा, और यहाँ से सीधा ये हो गया है। इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है बीच में। ये हॉट वाटर की लाइन है, कूल वाटर की लाइन है, और ये फ्रेश वाटर की है। तीन यहाँ पे लाइनें हैं, गर्म, ठंडा और ताजा। इसके बाद यहाँ पे हमने एक कैंसिल दिया है शावर को ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ से एक यहाँ पे जो शावर का पॉइंट है ये हमने दे दिया हुआ है। ये करीब 6.5 फीट में ये पॉइंट दिया है, क्योंकि नीचे से हाइट अब इसकी उठेगी तो 6 फीट ही बचने वाला है। तो इस तरह से हमने बाथरूम की यहाँ पे फिटिंग CPVC की हुई है। सबसे पहले शावर है, शावर के नीचे ये कैंसिल वाल है जो शावर को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद एक टी है, और टी से हमने यहाँ पे एक एल्बो है, और इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट दिया है जो कूल वाटर का है। इसके बाद ये गीजर का हॉट वाटर का यहाँ से यहाँ एक एल्बो लगा के और सीधा यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है, और टी ब्रश लगा के लाइन को नीचे डाउन कर दिया। आपको फिर से दिखाते हैं कि टाइल्स से पहले किस तरह फिटिंग किया था। यहाँ पे हमने एक 1.25 की टी लगाकर लाइन को यहाँ पे जोड़ा हुआ है, जो टंकी की लाइन थी, और एक टी और हमने दी है यहाँ पे, और यहाँ पे कैंसिल्ड दिया हुआ है। इसके बाद हमने शावर का एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये आप देख सकते हैं, ब्रास एल्बो लगा के। और यहाँ से एक लाइन हमने यहाँ दिया है, एक एल्बो लगाया है, और एक ब्रास एल्बो लगा के यहाँ पे कूल वाटर का एक पॉइंट बना दिया है, ये गीजर के लिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने लिया है। हॉट वाटर की लाइन है ये, और यहाँ लाके एक टैब ये हॉट वाटर, ये कूल वाटर और ये फ्रेश वाटर, तीनों टैब हैं। और तीनों का गैप है 6-6 इंच का, और इसकी हाइट है 2.5 फीट यानी कि 30 इंच। ये लाइन हमने यहाँ से डाउन किया है। और ये दूसरे साइड के लिए जो लैटरिंग है उधर के लिए, एक सिस्टम के लिए और दूसरा वो साइड में लैटरिंग है, पर यहाँ पे टाइल्स लग गई है। वो साइड में दिखाते हैं किस तरह से हमने जो है पॉइंट दिए हुए हैं लैटरिंग के लिए। अब यहाँ पे इंडियन शादी सीट बैठनी है, ये लैटरिंग है छोटी सी, और यहाँ पे इंडियन शादी सीट बैठनी है, इसलिए यहाँ पे हमने डबल टैप दिए हुए हैं। ये आप जो टैप देख रहे हैं ये है फ्लैश बॉक्स के लिए, यहाँ पीछे फ्लैश बॉक्स लग जाएगा। और यहाँ पे
सिंगल वाल लगा के कनेक्शन लीड लग जाएगी। एक यहाँ पे फ्रेश होने के लिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ दिखाइए, ये फ्रेश होने के लिए एक यहाँ पे हमने टैप दिया हुआ है। ये दरवाजा हट जाएगा और दरवाजा हटने के बाद दरवाजा दूसरे साइड लगेगा, यहाँ पे बाहर को खुलेगा क्योंकि अंदर खुलने के लिए प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने यहाँ की जो CPVC की फिटिंग है, टैंक से लेके और बाथरूम लैट्रिन की फिटिंग यहाँ पे हमने की हुई है। यहाँ पे वॉश बेसिन रखना है। किचन के अंदर 2 लाइनें गई हैं। अब किचन के अंदर चलते हैं। किचन के अंदर के 2 पॉइंट जो हमने बनाए हैं वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे किचन है और किचन में भी डबल लाइन है, एक फ्रेश वाटर है और एक है कूल वाटर है, जो एक टंकी की लाइन है और एक मोटर की लाइन है। जैसे ताजा पानी है, हमें पीने का पानी यहीं पे भरना है, तो पीने के पानी की भी सुविधा किचन में हमने कर दी है, क्योंकि नीचे अगर भरने जाएंगे या अलग से कहीं टैप दिया जा रहा है तो दिक्कत है। तो कोई भी आजकल इंसान इतना आलसी हो गया है कि हर चीज उसको जगह पे ही चाहिए, दरे में चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो इस हाथ को रखो तो हाथ में पड़नी चाहिए। तो यहाँ इसी तरह है, किचन में यहाँ पे फ्रेश वाटर और कूल वाटर, टंकी का लाइन है जो 24 घंटा पानी आएगा और जो ताजा पानी है वो जब आप मोटर चलाएंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इनको लेवल में रखना बहुत जरूरी है, तभी ये अच्छे लगते हैं। इस तरह से हमको लेवल भी देख लेना है। अगर ये ऊंच नीच होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब ये देखिए थोड़ा सा उड़ गया है, वहां शायद है, इसको हम थोड़ा सा लेवल को ला देंगे। अब इसमें टाइल्स लगाने में, ऐसा कुछ भी करने में हाथ अगर कोई रख देता है तो लेवल इसका खराब हो जाता है। अब इसका हम फिर से लेवल चेक कर लेते हैं और अब टाइल्स लग रही है तो इसका लेवल खराब नहीं होना चाहिए। इस तरह से इनका लेवल ले लेना है। तो जब हम इसमें टोटी लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा। ट्रिपल टैप लगा रहे हैं, डबल टैप लगा रहे हैं तो उसका लेवल बहुत जरूरी है। सिंगल लैब होता है, सिंगल जो टैप होती है तो सिंगल टैप का भी लेवल होता है। एक आपको सीधा देखना है और एक आपको ऊपर नीचे देखना है। एक दाएं बाएं और ऊपर नीचे, यानी कि लेफ्ट राइट और अप और डाउन, ये 4 दिशा में सिंगल टैप का लेवल किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिंगल टैप लगा दिया तो कहीं भी जा रही है, ऐसा नहीं है। आप उसको सीधा भी रखिए और दाएं बाएं भी नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए, इसलिए सेंटर में होना चाहिए। चारों के सेंटर में रखेंगे तो आपका टैप एकदम परफेक्ट रहेगा और जब आप टोटी लगा देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा दिखने में। यही बहुत सारी चीजें खास जानकारी होती हैं, फिनिशिंग होती है और यही फिनिशिंग ही आपके काम की शोभा बढ़ाती है, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगह पे हमने देखा है ज्वाना टेढ़ा कैसे भी करते हैं, जब टोटी लगाने जाते हैं तो वो टोटी कहीं लेफ्ट को जाती है, कहीं राइट को जाती है, तो कहीं नीचे या ऊपर हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसे जो फिटिंग करके चले जाते हैं तो उसका जब फिनिशिंग का काम आता है तो दूसरा मिस्त्री करता है। ऐसे बहुत सारी जगह पे हमको करने को मिला है, इसलिए ये अनुभव आपको बता रहे हैं कि जब दूसरा कोई फिटिंग करके चला जाता है और हमको उसका फिनिशिंग करना पड़ता है तो उसमें छोटी छोटी जो कमियां हैं वो हमको दिखाई देती हैं और वही आज आपको हम बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की नई फिटिंग का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा में ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।